पाकिस्तान की ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान हमारा बरादर मुल्क है, मामले के हल के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। बैकडोर में ईरान मसले को पुरअमन हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बाखूबी जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लिमान में कानून साजी से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर आज़म को हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म की हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, एहसन इकबाल, वज़ीर कानून राजा परवेज़ अशरफ, एजाज जाखरानी, शहरी रहमान, नवीद कमर की शिरकत। रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। धमाके के बाद इमारत में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के वक्त सिफारत खाना खाली था। अमरीका ने रियाज में सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया, अमले को वापस बुला लिया। रियाद और अल खर्ज के करीब 8 ड्रोन गिरा दिए गए। डिप्लोमेटिक क्वार्टर में भी 2 धमाके सुने गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी सिफारत खाने पर हमले और अमरीकी फौजी एहलकारों की हलाकत पर जल्द रद्द अमल देंगे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए, 18 जख्मी हैं। अमरीका की कुवैत में 3 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक। इजराइल और अमरीका की ईरान पर जारहियत जारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद बमबारी, नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने IRGC के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ तबाह कर दिए। मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स और फौजी फ़ज़ाई अड्डों पर हमले। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान के 131 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान में शहादतें 555 हो गई, सैकड़ों जख्मी। अमरीका का खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं बचा। ईरानी बहरी जहाज़ों की तबाही के दावे के बाद पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। किसी जहाज़ ने आबनाए हरम से गुजरने की कोशिश की तो राख कर देंगे। पासदाराने इनकलाब का अमरीका के तेल बरदार जहाज़ पर हमले का भी दावा। उधर लबनान में सिहूनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 52 अफराद हलाक और 154 जख्मी हो गए। इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तिल अबीब, हैफा और यरूशलेम में धमाके, सायरन बज उठे। ईरान ने इसराइल पर पहली बार खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला। इसराइल ने हमले की तस्दीक कर दी। हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। पासदाराने इनकलाब का इजरायली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी फ़ौज के आइंदा हमले ज़्यादा शदीद और वसी पैमाने पर करने की वार्निंग। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने अपने पैगाम में कहा, इजरायली शहरी फौजी अड्डों तनसीबात से दूर रहें। उधर तेल अबीब में मिसाइल के टुकड़े लगने से एक शख्स जख्मी। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। रूस ने खबरदार कर दिया। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर देमतेरी मेदयूफ ने कहा कि ईरान तो अमरीका और इसराइल के हमले झील लेगा, लेकिन हमला करके अमरीका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। इस जंग के बायस अमरीका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज़्यादा खतरे में डाल दिया। ईरान अब दुगनी तवानाई के साथ जोहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश करेगा। अफगान तालिबान के बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हमले पिस्पा, 67 कारिंदे हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तदाउल तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान ने शुमाली बलोचिस्तान में क़िला सैफुल्लाह, नोशकी और जमल अजला में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले किए। तमाम हमले मौसर तौर पर पिस्पा कर दिए।
अफगान तालिबान के 27 कारिंदे हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए एक जवान शहीद, 5 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक हुए। उधर अफगान तालिबान की जारहियत के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज को तबाह कर दिया गया। सूबे नंगरहार में कामयाब फजाई कार्रवाई करते हुए होगानी बेस तबाह कर दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। स्टेट को नोटिस जारी, जवाब तलब। केस की मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान। कहा, हम ईरान से असल जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई, ज़मीनी फौज ईरान भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। ईरान की मिसाइल सलाहियत तबाह करना पहली तरजीह है। ईरानी सुप्रीम लीडर हज़ारों अमरीकियों के कत्ल के जिम्मेदार थे। ईरान ने हमारी वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारजानी ने कहा कि 300 साल की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। कीमत कुछ भी हो, दुश्मन को अंदाजा लगाने की गलती पर पछताना होगा। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की अहलिया भी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंसूरा बाकिरजादा गुज़िश्ता रोज हमले में जख्मी हुई थी। हमले में सुप्रीम लीडर, उनका बेटा, बहू, बेटी, नवासी और दामाद शहीद हो चुके। इसराइल का ईरान के 2 इंतहाई सीनियर इंटेलिजेंस अफसरों को शहीद करने का दावा। ईरान के खिलाफ सख्त तरीन फौजी कार्रवाई होगी। बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत तबाह करना वाज़ेह मिशन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान पर हमला नागुज़ीर हो चुका था। यकीनी बनाएंगे ईरान के पास ऐसे हथियार ना हों जो हमें और इत्तेहादियों को खतरे में डाल सकें। ईरानी अवाम इसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करें। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट ने कहा, ईरान में रेजीम चेंज होगी। अमरीका को मज़ीद अमवात के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल हासिल करने में वक्त लगेगा। उधर इजरायली अफसर ने कहा कि ईरान ने अभी अपना ट्रम्प कार्ड नहीं खेला। जंग का पासा पलट देने वाले ईरानी मिसाइलों का सामना करना अभी बाकी है। आने वाले दिनों में 1500 किलोग्राम वजनी वॉरहेड्स वाले ईरानी मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए।